Hello friends, most welcome all of you in Exam Guru and Motivator. मैं LR बेनीवाल ECS RS सिलेक्टेड। घर के आंगन में टिमटिमाते जुगनुओं ने घर के आंगन में टिमटिमाते जुगनुओं ने फिर से अंधेरों की लड़ाई जीत ली और चांद सूरज शहर की अंधेरी गलियों में भटकते रह गए। बिल्कुल फ्रेंड्स, यही होता है। आप घर पर रह करके भी, सेल्फ स्टडी करके भी, ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ करके, अपनी किताबों के साथ पढ़ाई करते हुए बहुआयामी मल्टी चैनल स्ट्रेटेजी से इस प्रकार आप यूपीएससी, पीसीएस, आरएस या किसी भी एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हो। इस पे बात करेंगे 10-15 मिनट में। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मोटिवेशन के तौर पर 2-4 बातें आपको बताना चाहूंगा। एक शॉर्ट्स वीडियो भी मैंने डाला था कि किस प्रकार नेहा बनर्जी ने 2019 यूपीएससी में 20वीं रैंक हासिल की थी। नेहा बनर्जी ने, ये मैंने आपको बताया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि भोगी समक्का ने 3 परीक्षाओं में, लेक्चरर और अन्य पीसीएस एग्जाम्स में, भोगी समक्का तेलंगाना के, जिन्होंने 3 परीक्षाएं घर पर रह करके अपनी दादी के पास पढ़ करके इन्होंने ये परीक्षाएं पास की, और अब यूपीएससी भी ये घर से पढ़ करके यूपीएससी क्लियर करेंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं। आप यूपीएससी, पीसीएस में घर पर रह के पढ़ सकते हैं। मैं मेरा उदाहरण देना चाहूंगा। 11 साल बाद पढ़ाई छोड़ करके 11 साल बाद मैंने पीसीएस राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू की। फर्स्ट बार में मेरा प्रीलिम्स क्लियर, मेंस लिखा, ठीक है, इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और सेकंड बार में राजस्थान पीसीएस में मैं सिलेक्ट हो गया। 2016 बैच से ट्रेनिंग के बाद 2016 से मैं सर्विस कर रहा हूँ, राजस्थान पीसीएस सर्विस। ये पीसीएस और यूपीएससी हो या अलग कोई पीसीएस हो, कोई अलग स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं आपको बता दूं, वही प्रीलिम्स एग्जाम है, वही मेंस एग्जाम है, वही इंटरव्यू है, चरण सबके सेम है, वही एनालिटिक अप्रोच पीसीएस की हो गई है, वही प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर वही स्ट्रेटेजी, वही पढ़ाई का तरीका है। उसमें सी सेट के अंदर बहुआयामी जो स्ट्रेटेजी है, वही आजकल आपको पीसीएस एग्जाम्स में भी लगभग वही पैटर्न हो गया है। मैं आपको बता दूं कि आरएस का 2023 का जो प्रीलिम्स था वह यूपीएससी पैटर्न पे ही था। अब आप 2-3 कमेंट्स ले लेता हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। विष्णु ब्लॉग सर प्रणाम, आशीर्वाद, सुभाशीष आप सबको सुखी भव, सफल भव, स्वस्थ भव, घर पर पढ़ाई करके सफल भव, ऐसे कहूंगा मैं। मेंस दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु जी, मैं भी प्रसन्न हूं आपके इस कमेंट से कि आप मेरे साथ जुड़ करके आपने मेंस दिया है। थैंक यू। यहाँ मैं आपको पूछना चाहूंगा कि क्या वीडियोस में आपको सब कुछ सही दिख रहा है? हो सकता है कुछ रोशनी की समस्या हो, कुछ सही नहीं दिख रहा हो। सब कुछ सही है क्या? ये कमेंट्स कीजिए आप प्लीज। विष्णु व्लॉग, मैं कहना चाहूंगा अशोक राय तिहाड़ जेल के अंदर से यूपीएससी कर सकता है। अमित उर्फ अशोक राय तिहाड़ जेल से 2008 के अंदर यूपीएससी कर सकता है, टॉपर बन सकता है। तो आप तो अपने घर पर अपनी दादी माँ के पास रह करके आप यूपीएससी, पीसीएस कीजिए। ये वीडियो मैंने क्यों बनाया? मैंने सबकी पीड़ा देखी, सभी स्टूडेंट्स की ये पीड़ा है। किसी भी शहर में चले जाओ आप, दिल्ली चले जाओ आप, जयपुर चले जाओ, सूरतगढ़ चले जाओ, इतनी गंदगी है और बच्चे बीमार हो रहे हैं। किसी के गुर्दे खराब हो रहे हैं, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी का पेट खराब हो रहा है। मैं सच्चा उदाहरण देना चाहूंगा। डॉक्टर गणपत सिंह जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, आप सब जाना पहचाना नाम है। गणपत सिंह जी ने खुद बताया कि मैं 2 पेपर ही दे पाया। मुखर्जी नगर दिल्ली रह करके जब मैं आईएएस की परीक्षा दे रहा था तो वहां सिर्फ मेंस नहीं कर पाया, उनके पेट की प्रॉब्लम हो गई। जैसे बहुत सारे बच्चों के बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे बच्चे हैं। और ये एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे घर पर रह करके सिलेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको विकास दिव्यकृति जी के वीडियो का इसमें लिंक डालूंगा, आप सुन लेना कि आप घर पर रह करके भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने बहुत सारी रिसर्च के बाद पाया कि मैंने किस प्रकार से घर पर रह करके 11 साल पढ़ाई छोड़ करके भी पीसीएस एग्जाम क्लियर किया, तो आप भी कर सकते हो। सिर्फ इन बिंदुओं पे आपको वर्तमान के सिनेरियो से जोड़ते हुए मैंने ये बिंदु सारे सेट किए हैं। एसआर क्या है, बीएनसी क्या है,
ये आपका टीएस क्या है, एनपीएनसी क्या है, जीएम क्या है, शॉर्ट के अंदर लिखा है ये सारी चीजें। ये इसमें 10 मिनट में हम बात करेंगे। जब अशोक रहा कि हर जगह से बन सकता है तो आप घर पर रह के क्यों नहीं। बहुत सारे बच्चे घर पर रह करके किस प्रकार शेड्यूल बनाएं, ये सारी वीडियोस मेरे बनाए हुए इस चैनल पर, किस प्रकार आप पढ़ाई को आगे बढ़ाएं नो नीड टू रिवाइज के साथ। सबसे पहली चीज की जरूरत होती है कि आप कंटेंट को कहां से किस प्रकार तैयार करें। ये जो नेहा बनर्जी है जो मैं बता रहा हूं यूपीएससी टॉपर 2019 की 20वीं रैंक, इनके बारे में मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया है। इन्होंने यह बताया है कि मैंने घर पर रह करके स्टडी की है और किस प्रकार की है, सेल्फ स्टडी की है। इसका सबसे पहली चीज क्या थी, यही भोगी पंड्या बताते हैं कि मैंने दादी के पास एक सेपरेट कमरा ले लिया था। SR का मतलब है सेपरेट कमरा। आपको अपना SR क्लियर करना है, कहने का मतलब सेपरेट रूम आपका होना चाहिए। मेरा खुद का भी सेपरेट रूम था। हालांकि आप उसको बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल ना माने, आप अपने किसी भी रूम में कहीं भी बैठ करके आप पढ़िए। आप जब अपने लक्ष्य के साथ जुड़े रहेंगी तो छोटी छोटी चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं। दूसरी चीज है BNC बुक्स, नोट्स और आपकी जितने भी आप बुक्स आप और आपके नोट्स हैं वो मैं बताता हूं, जो PYQ है और आपके जो कोर्स है, ये सारी चीजें आप पहले कर लीजिए। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। कहते हैं कि किसी भी कार्य पर जाने से पहले उस कार्य से संबंधित प्रशिक्षण या उससे संबंधित जो साधन होते हैं वह जरूरी होता है। कितना ही प्रशिक्षण एक सैनिक को दे दिया जाए, अगर उसको बंदूक ना दी जाए तो वह कभी भी सीमा पर युद्ध नहीं जीत सकता। सबसे पहले ये आपकी बंदूकें युद्ध जीतने के लिए, ये मैं इसको युद्ध नहीं कहूंगा, ये जीवन का एक आनंदपूर्ण यात्रा है। जिस प्रकार 100 किलोमीटर आप कहीं चलते हैं तो 100 किलोमीटर जाने के 4 रास्ते होते हैं। आप पैदल जाएं, आप बैलगाड़ी से जाते हैं, या आप गाड़ी से जाते हैं, या आप हवाई जहाज से जाते हैं। आज की स्टडी हवाई जहाज की हो गई है। आप बहुत ही कम समय के अंदर अपना यूपीएससी पीसीएस एग्जाम घर पर रह के कर सकते हैं। आप उस हवाई जहाज को चलाने के लिए ऐसे पायलट बन गए जो शहर में रह करके बीमार हो रहे हो, बीच रास्ते ही आपका हवाई जहाज गिर रहा है, आपको एग्जाम छोड़ के आना पड़ता है, आप बीमार हो जाते हो, सफल नहीं हो पाते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे शहरों में रह करके बीमार हो रहे हैं, सिलेक्शन नहीं निकल पा रहा है उनका, बड़े वो टेंशन में है। ये BNS कोर्स PYQ, सबसे पहले आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए PYQ की। आपके पास बुक्स और नोट्स और कोर्स, मैं कहता हूं तीनों चैनल बहुआयामी स्टडी होनी चाहिए। लोग क्या कहते हैं, सिर्फ एक बुक्स है तो उसी बुक्स पे पढ़ी रहो, उसी को बार बार रटते रहो। ये तरीका सिर्फ आप 20% 50% फैक्ट रट सकते हो, लेकिन अगर आपको कामयाब होना है तो बहुआयामी स्ट्रेटेजी, मल्टी चैनल स्ट्रेटेजी अपनानी है। मैं कमेंट ले लेता हूं अर्नव का। गुड इवनिंग अर्नव, मोस्ट वेलकम सर, मुझे बहुत अच्छा लगा है आपका आपका जोश देख के मैं 50 इयर्स का हूं, लेकिन फिर भी आपके साथ उत्साह के साथ जुड़ा हूं, क्योंकि मैं घर पर रह करके घर के खाने पीने वातावरण से जुड़ा रहता हूं। बाहर अपने फ्रेंड सर्किल में जाता हूं, ग्राउंड में जाता हूं, दौड़ के आता हूं। घर का खाना पीना घर पर रह करके आप किस प्रकार पढ़े, इसी पे बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी चीज क्या है, चाहिए, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुआयामी स्ट्रेटेजी पे बात होती है। मल्टी चैनल, मल्टी चैनल में ये कहना चाहूंगा कि आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। ये देखो मैंने यही चीज आगे ली है कि आपका ये क्या होना चाहिए, टीएस का मतलब क्या होता है, आपका टाइम टेबल। इसके बाद आपका टाइम टेबल और शेड्यूल फिक्स होना जाना चाहिए। पढ़ाई का शेड्यूल 3 प्रकार से बना सकते हो। एक तो पेज सिस्टम, प्रत्येक विषय के पेज ले लो, जैसे 10 पेज 20 पेज। आज मैं 10 पेज पढ़ूंगा एक विषय के, 50 पेज पढ़ोगे जिसमें 5 विषय डेली ले लो, या फिर एक विषय को 4 दिन पढ़ना है, डेली 20 या 50 पेज पढ़ूंगा, या टॉपिक वाइज ले लो, वो आप पर है, मैंने टाइम टेबल का वीडियो बनाया वो देख ले, या टॉपिक वाइज ले ले। और आपको ऑप्शनल आपका एक सब्जेक्ट, एक ये जो प्रैक्टिस टॉपिक हो, फिर प्रैक्टिस वीकली करनी है आपको खुद के अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को यूपीएससी के अंदर उसको साथ रखना है। अगर आप पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अन्य एग्जाम की, तो आपको 3 तरीकों से पढ़ना है। पेज सिस्टम से पढ़ें, टॉपिक सिस्टम से पढ़ें, डेली अगर पढ़ रहे हैं तो टॉपिक सिस्टम से पढ़ें। 5 विषय पढ़ रहे हो तो, अगर एक ही विषय पढ़ रहे हो तो पेज सिस्टम से पढ़ें कि मुझे इतने पेज पढ़ने हैं। टॉपिकों में भी पेज बांट सकते हो, लेकिन टॉपिक में पेज नहीं आता, किसी में 5 आएंगे, किसी में 7। और प्रैक्टिस हर वीक, हर सप्ताह जो पढ़ा है आपने एक वीक में, उसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको अपने टॉपिक की परफेक्ट जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान का जो कंपटीशन है वह इतना निर्दयी हो चुका है, इतना
इतना स्मार्ट वे से हो चुका है, टू द पॉइंट। फिर आपको पता कैसे करना है, मेरी तैयारी घर पर भी मुखर्जी नगर या स्प्रिंग बोर्ड या सम्यक या कहीं भी आप पढ़ रहे हो, दृष्टि के अंदर, विजन के अंदर, बाजीराव के अंदर, आपको कैसे पता चलेगा मेरी तैयारी उसके अकॉर्डिंग। मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर पूरा मैटर उपलब्ध है, एप्स, बहुत सारी एप्स हैं, सब पे वहां आपको देख लेना है। टॉपर्स की कॉपी अपलोड है चैनल पे, आपको देखना है मेरा आंसर उसके अकॉर्डिंग है क्या, ठीक है। आप जो PYQ करके देखें, हाँ मेरा PYQ में सही कर रहा हूं, या टेस्ट सीरीज है उसमें मेरी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया है। इसके बाद आप क्या होगे, आपके पढ़ने का रूटीन 10-12 घंटा डेली होना चाहिए। प्रोडक्टिव टाइम 3-4 घंटे प्रोडक्टिव टाइम, सुबह शाम दोपहर जो भी आपका 3-4 घंटे लगातार। फिर आता है आपका रूटीन टाइम। आपका रूटीन टाइम को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, यानी माधोपट्टी, एक गांव है माधोपट्टी यूपी के अंदर, जिसमें 70-75 घर हैं, उनमें से 47 IAS IPS और PCS ऑफिसर हैं। वो क्यों हैं, उनकी मैंने स्ट्रेटेजी देखी, उनमें से आधे लड़के घर पर पढ़ के बने हैं। उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि वो कहते हैं हम टॉयलेट में भी जाते हैं तो भी अपने साथ किताब होती है, खेत जाते हैं तो, रास्ते में कहीं जाते हैं तो, इसको कहते हैं अपने रूटीन टाइम को प्रोडक्टिव बनाइए आप। विकास दिव्य कीर्ति सर का भी मैंने वीडियो सुना कि आप अपनी ऑडियो ऐप, आजकल NCERT की या बहुत सारे सब्जेक्ट की ऑडियो एप्स भी हैं, उनको आप सुन सकते हैं। ऑडियो के बगैर ऑडियो भी सुने, डोंट वरी, डाटा ज्यादा खर्च हो सकता है। आप अपने खुद के ऑडियो बना लीजिए पढ़ते समय, या किसी भी आप चैनल पर, कुछ एप्स हैं यूट्यूब चैनल पे, या जिसको बोलते हैं अपना जो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक AFEIS है, डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल IAS है, उसकी AFEIS है, उनकी ऐप है, उस पर आपको डेली समाचार पत्र मिलेंगे और बहुत सारे उस पर ऑडियो क्लिप मिलेगी, वो सुनिए आप। फिर उसके बाद क्या आता है, MP न्यूज़पेपर आपको मिस नहीं करना है। आपको पूरा विहंगम दृश्य क्लियर होता है, डायमेंशन सारे क्लियर होते हैं, उस पर साइंस से संबंधित बातें आती है, उस पर सामाजिक है, सिनेरियो, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, पूरे घटनाक्रम से आप जुड़ते हो और मजबूत भी बनते हो। वहां आप समाचार पढ़ते हो, कहीं कोई तनाव के अंदर, कहीं कोई आत्महत्या की खबर पढ़ते हो, कहीं कुछ पढ़ते हो, तो आप जीवन को समझते हो। जब कोई उसमें कोई आत्महत्या की खबर पढ़ रहे हैं तो हम सोचते हैं कि अरे साला मूर्ख है यार, इसके माँ बाप इससे कितना प्यार करते हैं, उसका परिवार होता है, उसके माँ बाप होते हैं, उसकी पत्नी होती है, उसका भाई होता है, देखो उनके बगैर उनका जीवन कितना दुखदायी हो जाता है। अभी मैं एक अखबार पढ़ रहा था, एक बच्चा एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल बिना हेलमेट चलाने से अपने दोस्तों के साथ देर रात आ रहा था, एक्सीडेंट में मारा गया। एक ही पुत्र था, उस पुत्र के वियोग से दुखी होकर उसके माँ बाप दोनों मर गए। ये बड़ी विडंबना होती है। यही चीज है, आप सबको ये चीजें मजबूत बनाती है। न्यूज़पेपर में जब आप पढ़ते हो तो आपका ये व्यू क्लियर होता है, आप वास्तविकता से टकराते हो कि अरे यार ये जीवन कोई ये UPSC PCS मेडिकल नॉन मेडिकल टॉपर्स बनने में है क्या, प्रयास करो, ठीक है। आप कहाँ बनते हो, वो कहते हैं ना कि क्या हार में क्या जीत में, क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर मैं चला, यह जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, लेकिन हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा। कहने का मतलब मैं प्रयास करूंगा, मेरा जीवन का हर रंग शानदार है, जीवन का हर रंग शानदार है, पर हम अफसोस क्यों रखें प्रयासों को आजमाने का, फलों को जिद है जहां बिजलियां गिराने का, हमें भी जिद है वहां आसिया बसाने की। ये चीजें आप रखो। ये है करंट अफेयर्स के लिए कोई मैगजीन प्रीफर करो सर, कोई मैगजीन, आप एक मैगजीन, पानी पानी होता है, समुद्र का हो नदी का हो, कुछ शुद्धता का फर्क हो सकता है, कुछ का, बाकी सही होते हैं 90%। आप चाहे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ो, चाहे आप CSR पढ़ो, सिविल सर्विस क्रॉनिकल पढ़ो, चाहे क्रोनोलॉजी पढ़ो, चाहे आप मूमल पढ़ो, करंट अफेयर सब में सेम नहीं आता है, डोंट वरी। वो आप UPSC के बेस्ड जो होती हैं, दृष्टि है, दृष्टि पत्रिका आती है, मैगजीन आती है, दृष्टि मैगजीन काफी भारी भरकम है, बहुत समय लेता है। PCS एग्जाम्स के लिए जो क्रोनोलॉजी मूमल या इस तरह की जो पत्रिकाएं आती है 20-30 पेज की पर्याप्त है, ठीक है। ये प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, बिल्कुल। मेन चीज ये बताता हूं कि न्यूज़पेपर्स आप जरूर पढ़ें, आप न्यूज चैनल भी आप जरूर, DD न्यूज आप जरूर सुने, चाहे आप DD न्यूज ना सुने तो राज्यसभा लोकसभा वो जरूर सुने, साथ साथ तीनों सुने। आपको मल्टी चैनल, यहाँ भूयामी दृष्टिकोण अपनाना है पढ़ाई का आपका। ये आपको जो मैगजीन होती है, मंथली मैगजीन होती है करंट अफेयर्स की, वह आपके पास जरूर होनी चाहिए। न्यूज़पेपर में सबसे पहले कहूंगा न्यूज़पेपर जरूर होना चाहिए। उसका एनालिसिस सुनने के लिए आपको AFEIS या फिर दृष्टि का कोई भी मैगजीन आप ले सकते हैं। ये टेस्ट आप जरूर देते रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन बहुत सारी बुक्स आती है बाजार में, चाहे वो घटना चक्र की हो, चाहे यूनिक की हो, दृष्टि की हो, ठीक है। बाकी बहुत सारे टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं होती अगर नो नीड टू रिवाइज के साथ पढ़ते हो।
मेरी जो प्लेलिस्ट बनी है 10-15 वीडियो की, वो देखना आप। नो नीड टू रिवाइज के साथ पढ़ते हो तो आपका फर्स्ट बार में भी आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। यूट्यूब का उपयोग कीजिए, अच्छी वीडियोस मैराथन क्लासेज है उनका उपयोग कीजिए जो चीज आपके समझ में नहीं आ रही है। और बुक्स आपके पास जरूर होने चाहिए। मैं तो कहूँ 2-3 बुक्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भाषा समझ में नहीं आ रही है डीडी बसु की, तो आपके पास एम लक्ष्मीकांत हो, आपके पास बढ़िया की भी हो, ताकि कुछ मैटर्स आप 2-3 जगह से पढ़ोगे तो एक तो आपकी याद हो जाएंगी। लोग कहते हैं एक ही विषय की पुस्तक रखो, नहीं, आपको मल्टी चैनल रहना है। आप टेलीग्राम पे भी आप जो करंट अफेयर्स आ रहा है उसको भी देखो, 2-3 जगह देखोगे, अखबार में देखोगे, टेलीग्राम में देखोगे, मूमल पढ़ोगे, दृष्टि पढ़ोगे, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ोगे या CSR पढ़ोगे, तो वो चीजें आपका मल्टी चैनल आप पढ़ पाओगे, बोर नहीं होगे। एक ही एक चीज को, एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ते हैं तो बोरियत आती है, यार ये तो पढ़ी हुई है, तो हम वो चीजें हमारे लिए स्थायी नहीं बनती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती है। ऑफिस में आप ऑफिस में ग्रुप स्टडी करें, आप अपने आसपास 2-4 स्टूडेंट तो मिल ही जाते हैं, ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। ऑफिस में रहते हुए नोएडा में, ये मैं आपको बताऊं जो बनर्जी हैं वो नोएडा के अंदर ऑफिस ड्यूटी करते हुए, और एक IAS टॉपर रही है प्रियदर्शनी है, वो दिग्दर्शनी कौन है, उन्होंने बैंक में नौकरी करते हुए फर्स्ट रैंक प्राप्त की। उनका पहली बार प्री क्लियर नहीं हो पाया, दूसरी बार फर्स्ट रैंक आई UPSC के अंदर। और विद सिलेक्टेड टॉपर्स लेवल, आपको लेवल चेक करते रहना है, कंपैरिजन करते रहना है। जो आंसर बुकलेट अपलोड हैं उनसे आप सक्सेस स्टोरी जरूर सुने। आप कोशिश ऐसे करो कि पढ़ते पढ़ते कब जीत जाओ पता ही ना चले। कोशिश ऐसे करो कि पढ़ते पढ़ते कब जीत जाओ पता ही ना चले। जरूरी है कि हम मुखर्जी नगर रह के पढ़ें। आप पढ़ के तो देखो, अपने घर पर रह के भी पढ़ोगे तो कब सफल हो जाओगे ये पता ही नहीं चलेगा। एक चीज और बताता हूँ, दृष्टि चैट GPT का भी उपयोग करो। आप दृष्टि वेबसाइट है, जो भी वेबसाइट्स हैं दृष्टि की हो, चाहे वो टेस्टा बुक की हो, बाई की हो, AFEIS जैसी एप्स भी आप डाउनलोड करें। और कामयाब सक्सेस कौन है? जो मान लेता है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। इसलिए मानने का, आप मान लें कि हाँ मैं कर सकता हूँ यार, यस आई कैन एंड आई विल डू इट, बस वह हो जाता है। आपके मानने पर होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गुरु अपना मानिए, मन ही की प्रतीत। अपना मन ही आपका सबसे गुरु, आपका मार्गदर्शक, आपका मन मस्तिष्क जो चित्त होता है उसमें मन बुद्धि अहंकार मस्तिष्क सभी आ जाता है। ठीक है, तो अपने मानस को मजबूत कीजिए। आप मानस को मजबूत कैसे करेंगे? आप जड़ प्राण मन मानस और अति मानस, ये साधारण बुद्धिमान साधारण मनुष्य बन के नहीं रहना है। यहाँ जड़ बुद्धि मूर्ख बन के नहीं रहना है। जड़ बुद्धि में कुछ प्राण, कहने का मतलब कुछ जागरूक होते हैं तो आपके प्राणों के अंदर उत्साह का संचार होता है। और जब आपके प्राण मजबूत होते हैं तो मन से आप अगर मजबूत बन गए तो आपका मानस मस्तिष्क भी मजबूत बनेगा। मानस से अगर मजबूत बनोगे तो आप अति मानस की श्रेणी में आओगे। अति मानस का मतलब होता है आप हर चीज को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बिना डरे, बिना किसी तनाव के आप कर सकते हो। आपके अंदर सकारात्मक तनाव होना चाहिए, ये फालतू का तनाव नहीं। डन इज डन यार, जो कुछ हो गया वो हो गया, अब आगे आप जागो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, इसलिए बुद्धिमान लोग हैं वो तनाव नहीं करते, बुद्धिमान लोग सुधार करते हैं। देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई उसको देखो और फिर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। बस यही बताना था। इन शहरों की अंधेरी गलियों में और जो काल कोठरी की तरह, जो काले पानी की सजा आप सब स्टूडेंट शहरों के अंदर भुगत रहे हो बीमार होकर के, उससे आप किस प्रकार बाहर निकलें, ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है। और सारे वीडियोस इस चैनल पर आपके लिए हैं, आपको फर्स्ट बार के अंदर और सुनिश्चित सफलता दिलाएंगे घर पर रहकर के भी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।